जी पायलट बनना एक्सपेंसिव है या फिर हर कोई कर सकता है? 2025 में पायलट बनना वर्थ है? बहुत खुश थी कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। आपने कहाँ से किया अपना? मैं साउथ अफ्रीका से करी। साउथ अफ्रीका में। अपने इंडिया में कितने गर्ल्स होंगे एज ए पायलट? मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है? आप स्टार्ट 16 ईयर्स से ही कर सकते हैं। पायलट बनने के लिए सबसे पहला एजुकेशन मतलब यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे गेस्ट है आज नोहा नसर खान। Hello everybody, this is your captain speaking from Hyderabadi Influencers podcast, and I'm a commercial pilot as well as a computer science engineer. I studied my engineering from Afakhamja College of Engineering and Technology. मजा आने वाला है पॉडकास्ट में। वेलकम टू हैदराबादी इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट। Thank you तो so आज के much. हमारे स्पॉन्सर है पारस ज्वेलर्स। तो उनकी साइड से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। Oh. यू कैन चेक इट। That's great. Oh, looks great, man. So pretty. Thank you so much. ओके तो सबसे पहला मेरा सवाल ये बताइए, 2025 में पायलट बनना वर्थ है? 100% actually. If you see the stats, आपको मालूम होगा कि by 2030, Air India and Indigo ही मिलके I think they are gonna hire 16,000 pilots. So अच्छा। yeah, this is the best time I believe. इंडिया के बाहर तो एज यूजुअल वैकेंसीज आते ही रहती, बट Okay. इंडिया नॉर्मली एक्सपैंड कर रही है एविएशन सेक्टर में। तो आपने अपना करियर इसमें कब स्टार्ट किया और आप किसको देख के इंस्पायर हुए थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रीम हमेशा से पायलट बनना था, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, एंड आई वांटेड टू जॉइन आफ्टर 12th इटसेल्फ, बट अच्छा। थोड़े यू नो एज इन कि माय मदर थॉट कि मैं उतनी मैच्योर नहीं हूँ, एंड शी थॉट कि थोड़ा डिले करेंगे ताकि मैं मैच्योरली डिसीजंस ले सकूँ लाइफ में, एंड एज अ बैकअप भी एक्ट करेगा। सो विच इज व्हाई एज सून एज आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग in 2021, मैं the next day itself, I think it was 26th July, मेरा फाइनल ईयर एग्जाम था 4th ईयर का, एंड देन 30 जुलाई को मैं एक एविएशन एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। तो ये बचपन से ख्वाहिश थी? बचपन से तो बहुत ही ख्वाहिश थी। आई थिंक मेरे को, जैसा मैं बोली, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। आई फील कि मैं ये इनहेरिट करी मेरे फादर से, जो पैशन है उनके पास। अच्छा। जी। आपके फादर पायलट है? नहीं, उन्होंने पायलट नहीं है, उन्होंने बन नहीं सके, बट आई फील अच्छा ओके। तो डैड का सपना आपने पूरा कर दिया? काइंड ऑफ, एंड ऑल्सो मेरा भी एम्बिशन था, मेरा आपका पैशन भी तो था। 100%, यस। अ प्राउड डॉटर आई कैन से। हाँ? तो आपको इंस्पिरेशन डैड से ही मिला? हाँ, बट वाज प्योरली ठीक है। फ्रॉम माय फादर, बट उसके अलावा भी जब मैं एविएशन फील्ड में आई गॉट टू नो अबाउट लाइक बहुत सारे अच्छे पर्सनालिटीज हैं अपने एविएशन इंडस्ट्री में, लाइक कैप्टन सलीम थे, एंड कैप्टन सलवा भी जो है, उनके हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन। कैप्टन सलीम भी हैदराबाद से है? जी। अपने हैदराबाद में कितने पायलट्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़े लोग एक्सपर्ट्स बनते। सो ऑल इन ऑल आई कैन से कि 2025 में एक्चुअली 23,000 लाइसेंस इशू हुए थे, इंडियन लाइसेंस। एक साल में? जी नहीं, एक साल नहीं। अच्छा, अब तक के 23,000। सिर्फ 23,000? फिर तो मैं, हाँ, छोटा नंबर है 23,000 छोटा नंबर है जी। तो 23,000 लाइसेंस इशू हुए थे। अब उसमें से कितने एक्सपर्ट्स बने या फिर कोई कोस्ट गार्ड या एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए, सो करेक्ट नंबर हम नहीं दे सकते। ओके जी। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा पॉडकास्ट जो है ना, हम सेगमेंट्स में बना देंगे। जी। पहला सेगमेंट ऐसा रखेंगे कि भाई जो कोई भी पायलट बनना चाह रहा है तो उन्हें मतलब क्या क्या चीजें करनी चाहिए, फिर उसके बाद के सेगमेंट्स जो है ना आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सेगमेंट में जो है ना, आप मुझे ये बताइए कि पायलट बनने के लिए सबसे पहला इसका रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65 इन एयर। मिनिमम सैलरीज क्या रहता है? अगर आप ज्वाइन करें तब आपके 1.5 तक रहती है, एंड देन इट गोज ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से, मंथली बेसिस। हाँ। पायलट बनने के लिए सबसे पहला एजुकेशन मतलब यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ऑलराइट, तो आप either 12th पास विद मैथ्स और फिजिक्स और ग्रेजुएशन विद मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है? इट इज वेरी कंपलसरी। मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से है, फिर मैं मे भी शायद आ सकता। अभी रिसेंटली सर्कुलर इशू हुआ था कि कॉमर्स वाले, बट आई एम नॉट श्योर अगर वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं। ओके, तो आई कैन नॉट से 2025 में अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर चांसेस है। ओके, नॉट श्योर, कांट से मच। ओके, बट हाँ, मैथ्स एंड फिजिक्स तो कंपलसरी है क्योंकि आपको फ्लाइट उड़ाने में जो है ना उससे काफी कैलकुलेशंस में मदद होती है। अच्छा, 12th के बाद क्या करना है? श्योर कि आप
मेडिकल्स करवाएं फर्स्ट, क्योंकि वो आपका एक क्राइटेरिया बन जाता है इन द सेंस आपकी फुल बॉडी चेकअप होती है, आई साइड आर यू मेडिकली फिट टू सिट इन दैट। मेरा ये सवाल बचपन से मेरा सवाल था, अब जैसा कि हर किसी का पैशन होता है बचपन में डॉक्टर बनना, पायलट बनना, अब हमारा भी एक था होगा ड्रीम पायलट बनना, बट बहुत सारे लोग ये बोले, इवन हमारे टीचर्स वगैरह भी बोले नहीं आपको आई साइट है, आप पायलट नहीं बन सकते हैं। इज इट ट्रू? नो, इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। मेरे को खुद आई साइट है, सो एज लॉन्ग एज आप ग्लासेस पहनने के बाद करेक्ट हो रही है आपकी विजन, yes. तो 6/6 हो रही तो दैट्स फाइन, टोटली फाइन। ओके, बट अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो यू कैन नॉट एक्चुअली क्वालिफाई योर मेडिकल, सो इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो फिजिकली फिट प्लस आई साइट एवरीथिंग शुड बी फिट। सो आपके 2 मेडिकल्स होते हैं, फर्स्ट इज योर क्लास 2 मेडिकल्स, ठीक है, जहाँ पे आपका बेसिक चेकअप्स होते हैं, इतना डेप्थ में उन लोग नहीं जाते। देन फिर आपका क्लास 1 मेडिकल्स होते हैं, उसमें अच्छे से दे मेक श्योर कि दे चेक एवरीथिंग, योर आई साइट, योर हाइट, योर वेट एंड लाइक हर एक चीज, आपकी हियरिंग कैसी है, आप कितने तक हियर कर सकते हैं। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कौन सा टेस्ट कहते हैं उसे? क्लास 1 मेडिकल, क्लास 2 मेडिकल्स, मेडिकल्स क्लास 2 मेडिकल फर्स्ट करवाते हैं, देन क्लास 1 मेडिकल करवाते हैं। ओके, तो ये एविएशन वाले करवाते हैं या फिर नहीं। So there are specific hospitals जो DGCA approved hospitals रहते हैं। अच्छा, तो वहीं जाके आप करवा सकते हैं, मेडिकल्स दूसरी जगह नहीं होते। आसान भाषा में समझा देंगे, +2 के बाद आप ये फील्ड में आ सकते हैं एविएशन में। जी, मेडिकल्स क्लियर करके, मेडिकल्स क्लियर करके आप आ सकते हैं। हाँ। ओके, मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है? अगर आपके पास CPL लाइसेंस है तो 18 मिनिमम आप CPL लाइसेंस होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, आप स्टार्ट 16 ईयर्स से ही कर सकते हैं, क्योंकि SPL जो है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, वो 16 ईयर्स की एज में इशू हो सकता। ओके, अब तक के यंगेस्ट पायलट कौन थे होंगे? There is this girl from Karnataka, I guess. She is Indian? Yeah, Indian. तो है। क्या एज है? 18? जी रहते, हाँ। अच्छा, +2 के बाद कितने साल लगते होंगे CPL आपको मिले तक? सो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपका इफ आई कंटिन्यू फ्रॉम मेडिकल्स, एज सुन एज आपके मेडिकल्स क्लियर हो गए, मेक श्योर कि आप एक अच्छी सी एकेडमी ढूंढ लीजिए खुद के लिए। एकेडमी हैदराबाद में है, बहुत सारे एकेडमीज हैं। मैं करी V2 एविएशन एकेडमी, बेस्ट एकेडमी, जैसे प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। नहीं, आप अपना जेन्युइन ओपिनियन दे रहे हो। हाँ जी, कैप्टन मुर्तुजा जो है, उन क्लासेस लेते हैं वहाँ पे, बेस्ट क्लासेस। ठीक है, आप कितने साल में सीखे? ग्राउंड सब्जेक्ट्स जो है मेरे 9 मंथ्स में एक्चुअली क्लियर हो गए थे। देन उसके बाद से ही मेरा पेपर्स एक्चुअली बहुत जल्दी निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। देन थोड़ा टाइम लेके ही मैं फ्लाइंग स्कूल्स देखी कि आप ज्वाइन करने वाले हैं, आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, तो मेक श्योर कि अच्छे से देखो फ्लाइंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर्स है, फ्लाइट से, तो ये सब देखने में थोड़ा टाइम हो गया। बट उसके बाद से 3.5 ईयर्स प्रॉपरली, अगर आप बोले 3 ईयर्स, हाँ 3 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली में मेरा मेडिकल्स के साथ ग्राउंड क्लासेस, फ्लाइंग एंड कन्वर्जन सब हो गया मेरा। ओके जी। अच्छा, CPL जो है ना, CPL इन द सेंस कमर्शियल पायलट लाइसेंस, टाइप रेटिंग बोलते हैं जी, वो क्या है? टाइप रेटिंग इज बेसिकली, अब मैं आपको एक डिफरेंस बोलती हूँ। CPL जो है, आप जब सीख रहे एयरक्राफ्ट चला, आसान लैंग्वेज में मैं बोलना चाह रही हूँ आपको कि CPL मतलब आप पहले सीख रहे चलाना एयरक्राफ्ट को, कैसा लैंड करना है, टेक ऑफ करना है, ये सब है। देन उसके बाद से वो एक फंडामेंटल लाइसेंस है, समझिए। उसके बेसिस पे आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पे रेटिंग लेना है, जैसा एयरबस A320, तो आप एयरबस 320 की टाइप रेटिंग लेने जाते हैं, A320 की। अगर आपको बोइंग 737 उड़ाना है तो आप वो वाला टाइप रेटिंग करने जाते हैं। सो इट्स स्पेसिफिक। सॉरी, मैं आपको बहुत ज्यादा बॉदर करने वाला हूँ। इमेजिन करो कि आपके साथ एक 13-14 साल का लड़का बैठा है जो बहुत सारे सवाल आपको पूछने वाला है, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे जो व्यूवर्स भी देखने वाले हैं सेम एज क्राइटेरिया के होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई उनको एग्जैक्ट चीज पता चल जाए हमारे पॉडकास्ट से, अगर उनको पायलट बनना है। 100%। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताओ, पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से बताता हूँ जी, पायलट बनना एक्सपेंसिव है या फिर हर कोई कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट, बहुत एक्सपेंसिव है। आई एम नॉट सेइंग इट वेरीज एक्चुअली। अगर आप इंडिया में देखें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45 to 50 lakhs। साउथ अफ्रीका में देख रहे फॉर CPL जस्ट CPL, ठीक है जी। अगर आप साउथ अफ्रीका में देख रहे तो इट विल बी 35 to 40 lakhs। आप US में देख रहे तो इट विल बी अराउंड 65 to 70 lakhs जस्ट CPL की बात कर रहे हैं। महंगा है, बहुत महंगा है, डॉलर। इंडिया में फिर भी ठीक ठाक है।
आपने कहाँ से किया अपना? मैं साउथ अफ्रीका से करी। साउथ अफ्रीका में इजी है वहां से, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई करने में? अब Easy होता है ना, एज इन लाइक पेरेंट्स है जी, लड़की है, उतनी दूर कैसे जाएगी, अकेले कैसे सीखेगी, क्या करेगी, मतलब बहुत ज्यादा सवाल आए होंगे पेरेंट्स के दिमाग में। 100% थे, बिल्कुल थे, बट वो था ना पैशन करके एक चीज रहती जो आपको कहीं भी लेके जाती है और मेक श्योर कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट होके लेके कैसा एक्सपीरियंस था आपका साउथ अफ्रीका का? इट वाज वंडरफुल, आई मस्ट से। मतलब थोड़ा मिसकंसेप्शन है साउथ अफ्रीका को लेके, इट्स नॉट सेफ एंड ऑल करके, बट इट इज वेरी सेफ, सो इट्स गुड। हाँ, वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल फ्लाइंग वहाँ पे। डिफिकल्ट तो था ही साउथ अफ्रीका में स्पेशली, क्योंकि थोड़े एक्सरसाइजेस जो इंडिया में नहीं करवाते, जैसे स्टॉल हो गया, स्पिन हो गया, थोड़े एक्सरसाइजेस रहते हैं। अच्छा, इसमें एक्सरसाइजेस रहते हैं? बहुत सारे एक्सरसाइजेस रहते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस आप क्लियर करते हुए तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, अदरवाइज फिर वहीं अटक जाते हैं आप। तो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट कितना जा रहा है। अगर आप एक ही एक्सरसाइज एक ही फ्लाइट में अगर खत्म कर दिए तो सो आपकी जल्दी हो जाती फ्लाइट। तो सीपीएल के तो ऑलमोस्ट समझो एक 45 लाख रुपीस के आसपास इंडिया में, ठीक है जी। सीपीएल के अलावा और क्या क्या चीजें लगती हैं? अब आपको फ्लाइट चलाने के लिए आपको टाइप रेटिंग भी तो चाहिए ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टाइप रेटिंग करना है, वैकेंसीज पे डिपेंड करती है आपकी जिस पे रेटिंग है, जैसे सेस्ना 152, सेस्ना 172, सेस्ना 175, 177, पाइपर के पूरे वेरिएंट्स जो है वो उड़ा सकते हैं आप। है क्या एक्चुअली जो आप नाम बोल रहे हैं सर? जी, छोटे एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो नॉर्मली ट्रेनिंग इस पे करवाते हैं, सिंगल पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट। या अच्छा, सिंगल इंजन। और जो हम पैसेंजर वाला जो प्लेन चलाते हैं वो कितने इंजन? जेट इंजन है, जेट इंजन, ट्विन इंजन। या अगर आप A320, 737 उनकी बात करें तो ट्विन इंजन्स हैं। उसके अलावा तो बड़े वाले एयरक्राफ्ट और ज्यादा 4 इंजन्स भी रहते हैं ना। आपका पहला कौन सा था प्लेन? मेरा तो आई थिंक इट वाज सेस्ना 150। यस, सिंगल इंजन। यस, सिंगल। कैसा एक्सपीरियंस था वो जानना है मुझे। अरे इट वाज वंडरफुल। मतलब मैं इनिशियली आई वाज वेरी हैप्पी, आई मस्ट से कि मैं बहुत खुश थी कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, बट आई वाज सैड एज वेल क्योंकि मैं फैमिली छोड़ के कोई डिफरेंट कॉन्टिनेंट आ गया, एक्चुअली कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट आ गई थी। अच्छा, आपकी पहली फ्लाइट साउथ अफ्रीका में ही हुई? हाँ जी, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी ना मेरी, तो वहीं पे फर्स्ट फ्लाइट थी। पहले मैं अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट करी, देन इंडिया के मेडिकल्स करवाई, खत्म करी, यहाँ की ग्राउंड पेपर्स क्लियर करी मैं। एंड देन उसके बाद से फिर मैं फ्लाइंग के लिए साउथ अफ्रीका गई, वहाँ पे वहाँ के मेडिकल्स क्लियर करी, वहाँ के चेक्स दी, वहाँ के एग्जाम्स क्लियर करी, थ्योरी एग्जाम्स, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ लाइसेंस। इतनी सारी चीजें जो है ना, इसमें से आधे से ज्यादा खलास बाउंस हो जा रहे हैं। बट मैं समझता हूँ जो जिसको इंटरेस्ट है उनको समझ में आएगा। तो हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका पहली फ्लाइट का? इट वाज वंडरफुल। तो मेरी डर लगा? नहीं, आई डोंट नो हाउ, बट आई नेवर फेल्ट, आई वाज नेवर अफ्रेड। मैं डरी नहीं, बट दूसरे पूरे फीलिंग्स है। तो इट वाज अराउंड 5 PM, सनसेट का टाइम हो रहा था। अब साउथ अफ्रीका के हम लोग केप टाउन पे थे। केप टाउन जो है एग्जैक्टली साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका है, उसकी लेफ्ट साइड पे वेस्टर्न जो पार्ट है उसका अटलांटिक ओशन आता है। तो हम जो है 5 PM के टाइम पे फ्लाई कर रहे थे, सनसेट के टाइम पे। अच्छा। It was wonderful, it was so beautiful, I was very happy and sad as well क्योंकि मैं पेरेंट्स भी छोड़ के आई थी, तो it was mixed feelings completely। मतलब व्यू वंडरफुल था या एक्सपीरियंस वंडरफुल था? दो भी एक्चुअली। हाँ, तो 100%। ऐसा होता है ना कि कोई पहली चीज करने जाते हैं तो मतलब पहली बार खुद की धड़कनें खुद को सुनाई देती है जोर जोर से, कानों में सुनी। यस यस, वो ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ 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 बिल्कुल। वो तो मैं सोलो के टाइम पे हुआ था। अच्छा, ये जो पहला था को पायलट के साथ? हाँ, इंस्ट्रक्टर रहते हैं। जी जी। ओके। तो अच्छा, मुझे ये जानना है कैप्टन एंड को पायलट में क्या फर्क है, और फ्लाइट में कितने कैप्टन होते हैं और कितने को पायलट्स? ऑलराइट, सो कैप्टन जो है लेफ्ट सीट पे बैठे रहते हैं एंड फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट जो है हम लोग राइट साइड बैठे हुए रहते हैं। कैप्टन इज द सोल पर्सन जो कंट्रोल्स लेते हैं एयरक्राफ्ट के, फ्लाई करते हैं। ओके। एंड जो साइड में को पायलट है, फर्स्ट ऑफिसर भी बोलते हैं जिनको, उन लोग जो है आपका इंजन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा, नेविगेशन, आरटी कॉल्स, रेडियो कॉल्स, वो सब उन्होंने हैंडल करते हैं। स्टीयरिंग कहते हैं हम तो कार को स्टीयरिंग, क्या स्टिक कहते हैं? स्टिक। अच्छा, तो एक तो हो गए अब कैप्टन, को पायलट, एंड और कौन कौन स्टाफ होता है प्लेन? नहीं, आई मीन अगर इफ इट्स नॉट अ लॉन्ग हॉल फ्लाइट, मतलब 4 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट है, तो सिर्फ कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर एंड कैबिन क्रू लोग का पूरा टीम रहता है। मैक्स टू मैक्स कितने घंटे की फ्लाइट रहती है?
मैक्स टू मैक्स देखिए, सबसे लंबी फ्लाइट तो मेरे को जितना मालूम, आई थिंक इट इज फ्रॉम जापान टू यूएस, ऐसा कुछ है। नहीं हम ठीक है, हम वैसे नहीं बात करेंगे जी। आप आवर्स में बता दो मुझे। आवर्स में शायद 21 आवर्स 24 आवर्स वैसे भी चलती रहती। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा है 21 हाँ, आवर्स। क्योंकि मैं याद है जब मेरी पहली फ्लाइट थी, मैं दुबई गया था, इट वाज समथिंग अराउंड 4 आवर्स। आई वाज लाइक आई एम डन। नहीं बैठ सक रहा था मैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम होती है, हम उठ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब सो जाते अपने अपने, और थोड़े लोग रहते जिसको फ्लाइट में नींद नहीं आती, और फोन कितनी देर देखेंगे, इंटरनेट नहीं आता। आपकी मैक्स टू मैक्स अभी कितने घंटे की रही फ्लाइट? मैं जैसा केप टाउन गई थी तो इट वाज लाइक 11 12 15 आवर्स की फ्लाइट थी। 15 आवर्स की हाँ, वेरी करती बेसिकली, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैं केप टाउन जा रही थी तो इट वाज 15 आवर्स। तो सारे 15 घंटे कैप्टन ही चलाना है? नहीं, तो उन लोग के बेसिकली और 2 क्रू रहती बैक। अच्छा। जितना ड्यूटी उनका लाइक 4 आवर्स या 5 आवर्स, फॉर एग्जांपल 9 आवर्स की फ्लाइट है तो 4.5 आवर्स या 4 आवर्स एक टीम जो कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर उन लोग फ्लाई करते हैं। उसके बाद अगर उनका रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता, दूसरे वाले कैप्टन एंड सेकंड फर्स्ट ऑफिसर आके टेक ओवर कर लेते। ये चीज तो हो गई। एंड लैंग्वेज, यस, कौन सी लैंग्वेज आना चाहिए? इंग्लिश इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन एविएशन। तो आप सिंस आप फ्लाई करते हैं, हाँ एवरीवेयर, जो आप हर जगह फ्लाइट करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते, तो इंग्लिश आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश बात करो, बट फ्लुएंट रहो आप जो बात करें। आर यू एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, दैट्स इनफ। अच्छा, हिंदी में भी बोलते हैं ना अपने इंडिया फ्लाइट? इंडिया में हाँ बिल्कुल हिंदी में। नहीं, पॉइंट ये है कि आप जब कोई दूसरी, फॉर एग्जांपल आप जैसा आप दुबई गए थे, आप वहाँ पे लैंड कर रहे थे तो आपके इंटरनेशनल फ्लाइट, हाँ, तो इंटरनेशनल वहाँ पे इंग्लिश आना जरूरी है। अगर आप दुबई में उतर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलना कंपलसरी है। व्हाई? बिकॉज आप अरबी तो नहीं बोल सकता। हाँ, व्हेन इट कम बैक टू इंडिया आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आई गेस। हाँ, मतलब स्पीच बेसिक आप हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। इंग्लिश इज मैंडेटरी। इंग्लिश इज मैंडेटरी क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये आपको काम में आती है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये था कि अपने इंडिया में, आप हैदराबाद में बताओ ना, कितने गर्ल्स होंगे एज ए पायलट? बहुत कम है, मतलब गिनती के होंगे अब, बहुत कम है। नंबर गेम अगर मैं देखूं तो 50 शायद, हार्डली। पर क्यों नहीं आते अपने लोग आगे? वही मिसकंसेप्शन है, थोड़े लोग को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है फील्ड के बारे में, एंड पीपल थिंक दैट इट्स मेल डोमिनेटेड, मतलब सिर्फ लड़के ही पायलट बन सकते हैं। आई थिंक मिसकंसेप्शन होगा, तो विच इज व्हाई आई थिंक आगे नहीं आती ज्यादा लड़कियां। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए, गर्ल्स को आप रिकमेंड करेंगे कि पायलट बनना, और बनना है तो वो सेफ है नहीं है, कैसा आप बोलिए इसके बारे में? जी, तो बिल्कुल 100% लड़कियों को जिसको भी पायलट बनना है 100% गो फॉर इट। अगर आप बहुत पैशनेट है इस फील्ड के लिए लेके, तो 100% यू शुड गो फॉर इट। एंड अगर आप सोच रहे कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, विच इज आप थोड़ा अगर हेजिटेट कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट। पीपल आर वेरी वेलकमिंग हियर, सो प्लीज टेक दैट स्टेप, यू विल नेवर रिग्रेट इट। हैदराबाद के बाहर इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट्स होंगे? अच्छा, पूरे इंडिया में देखा गया तो टॉप एकेडमीज कौन से है? एक उत्तर प्रदेश में है शायद, इग्रुआ करके, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। ठीक है। वो है। एक चाइम्स है मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ, एक NFTI करके है महाराष्ट्र में शायद। हाँ, फ्लाइंग स्कूल्स हैं। सब टॉप फ्लाइंग स्कूल्स करके नहीं आते, बट मेक श्योर करो कि आप जब भी जा रहे हैं एयरक्राफ्ट इनफ है, ट्रेनिंग ठीक से ले रहे हैं, यानी इंस्ट्रक्टर्स अच्छे क्वालिफाइड है नहीं है, तो आई थिंक दीज 3 विल टॉप द लिस्ट फॉर श्योर। अच्छा, और एक चीज जो है ना, CPL का प्रोसेस बता दीजिए मुझे। जी, तो आप सबसे पहले आपके मेडिकल्स करवा लीजिए, क्लास 2 एंड क्लास 1 मेडिकल, एंड फिर आप अपने थ्योरी एग्जाम्स क्लियर करवा लीजिए। ज्वाइन एन एकेडमी, बेस्ट गुड एकेडमीज जो आपको हेल्प कर सकती, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपके एज सुन एज आपके पेपर्स हो जाते, थ्योरी पेपर्स, तब आप फ्लाइंग स्कूल ढूंढिए। अगर आप इंडिया में करना चाह रहे फ्लाइंग, तो आप इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स हैं, तो आप यहाँ पे फ्लाइंग कर लीजिए। एंड देन आपको दैट्स इट। देन आपको अगर टाइप राइटिंग करना है तो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप थ्योरी पेपर्स होने के बाद, जैसा मैं साउथ अफ्रीका गई थी, क्या होता है? थ्योरी पेपर्स एज इन एविएशन थ्योरी एग्जाम्स रहते हैं। अच्छा। तो आपके पास देखिए नेविगेशन सब्जेक्ट्स रहते हैं, समझिए एक नेविगेशन एक सब्जेक्ट है, टेक्निकल जनरल, मेट्रोलॉजी, रेगुलेशन, टेक्निकल स्पेसिफिक, ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। जी। तो ये थ्योरी एग्जाम्स के लिए कहाँ पर
जाना है, कैसा अप्रोच करना है, किसी को अप्रोच करना है? जी, यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड स्कूल्स है, ग्राउंड अकेडमीज है, हैदराबाद में ही बहुत सारे। अच्छा, आप एकेडमी में गए तो वो लोग करवा के देंगे? जी, सारी आपको चीजें करवा उनके देंगे। वाया आप कर सकते हैं? जी 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 जी। अभी जो है ना, आपकी ट्रेनिंग का फेवरेट पार्ट कौन सा था? थ्योरी था या प्रैक्टिकल था? ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली। थ्योरी में बोर लगा? नहीं, थ्योरी डेफिनेटली अच्छा था, इजी था, आप सीख रहे थे ना एयरक्राफ्ट के बारे में। अच्छा, तो मेरे को तो इजी लगा, अच्छा था, बट हाँ, फ्लाइंग तो 100% फर्स्ट। हाँ, आप लोग को बता दूं मैं, आपने जो है ना रिसेंटली 2024 में अपना सीपीएल लिया, जी। ठीक है? आपने अपना सीपीएल कौन सी कंट्री से लिया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ओके। हम्म। फिर इंडिया में वो लाइसेंस आपको चलेगा? आपको कन्वर्जन करवाना रहता, जैसे कि जैसा आप वहाँ पे फ्लाइंग करके आ गए, आप वहाँ पे आपका लाइसेंस इशू हो जाता, राइट? जी हाँ। देन उसके बाद आप यहाँ पे आके थोड़े चेक्स देना पड़ता आपको, 8 घंटे आपको फ्लाई करना रहता है। चेक्स इन द सेंस? फ्लाइंग टेस्ट। फ्लाइंग टेस्ट देना है जी। आपको? कितने घंटे? 8 आवर्स। 8 आवर्स। जी। तो 8 आवर्स कंटिन्यूअसली या फिर ये नहीं। लोग उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं? अलग अलग चेक्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो डिस्कवरी फ्लाइट हो जाती है आपकी 45 मिनट्स की, डिस्कवरी इन द सेंस? एज इन कि आप सिंस वो एरिया में फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो आपकी एक डिस्कवरी फ्लाइट होती है कि कंट्रोल्स एक बार फील अच्छा। कर लो एंड ऑल। हाँ हाँ, ठीक है जी। देन फिर डे चेक रहता, नाइट चेक रहता, 350 नॉटिकल माइल, ऐसे 300 नॉटिकल माइल्स, करेक्शन, Okay. 300 हाँ, नॉटिकल हाँ, माइल्स हाँ, डे चेक, 150 नाइट चेक, IR चेक विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट रीडिंग चेक, तो ऐसे Okay. रहते हैं। हाँ, बहुत तो वो सारे। सारा मिला के फिर उसके बाद जो है ना आपका लाइसेंस मतलब हाँ। इंडिया में भी परमिट हो जाएगा? या ओके। इंडिया में जो आपके चेक्स हुए जी, वैसे ही मिनिमम लाइसेंस मतलब सीपीएल के लिए कितने आवर्स मिनिमम 200 आपको? आवर्स। 200 आवर्स। तो आपके टोटल अब तक के कितने हैं? मेरे Total अब तक hours? के 230s में होंगे, 230s में होंगे जी। अब 200 घंटे आप सिंगल इंजन पे उड़ाते, ठीक देन है। उसके बाद से आपको मल्टी इंजन रेटिंग भी लेना था। अच्छा। मल्टी इंजन ट्विन इंजन जो उड़ाते आप, हाँ 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 जी। हाँ, हाँ। तो उसके बाद देन कन्वर्जन के अलग 8 आवर्स, इसके 15 आवर्स, तो शुड बी अराउंड 233 और या। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग आप लोग की होती है डिफरेंट एयरक्राफ्ट पे होती है या फिर सिंगल इंजन पे ही होते हैं? सिंगल इंजन बट डिफरेंट एयरक्राफ्ट। हम लोग की जगह जहाँ से मैं फ्लाइंग करी थी वहाँ पे हम लोग हर एयरक्राफ्ट उड़ाते थे, जैसे मैं आपको मेंशन करी, सेसना 150, 172, 177, 175, यस। बहुत सारे फ्लाइट्स होते हैं, जैसे कि पैसेंजर फ्लाइट होगी, बहुत सारे बोइंग फ्लाइट्स वगैरह रहते हैं, ऐसे कितने तरीके के फ्लाइट्स होते हैं? देखिए अभी करेंटली तो मार्केट एयरबस और बोइंग ही चला रहे हैं, तो उसमें अगर आप पैसेंजर्स फ्लाई करना चाह रहे तो सीट्स रहते हैं, आप वही पैसेंजर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीटली जैसा कार्गो की एयरलाइन है, DHL जैसी है, DHL, तो हाँ, 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 तो हाँ। उन लोग क्या करते हैं, सीट्स हटा देते हैं वहां पे, उसकी जगह बैग या लगेज या बस कार्गो। डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट ही बनाते हैं ना जो सिर्फ सामान के लिए? जी, वो जो डॉल्फिन वाला है ना, क्या नाम है उसका? बेलुगा। बेलुगा। हाँ। और सबसे बड़ी है ना वो? जी जी जी, बिल्कुल। वैसे और भी होंगे बड़े एयरक्राफ्ट जो आप बोल रहे थे, बेलुगा हाँ, है, हाँ। एंटोनोव 225 है, A380 है, सो ये सब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है। ओके। इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कौन सा है? A350 एयर इंडिया में है। कौन से तरीके का रिस्क है इसमें? हाँ, आप जैसा ट्रेनिंग करे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक बिग रिस्क है। बहुत बड़ा risk व्हाट है, इफ हाँ। अगर आप क्रैक नहीं कर सके जॉब, तो रिस्क ही है ना वो, हाँ, कि हाँ, वैकेंसीज आना बंद होगी, वो एक रिस्क हो जाता। आप अगर सडनली मेडिकली अनफिट हो गए तो वो भी एक रिस्क है, हाँ। क्योंकि आप इन्वेस्ट करें बट देन आप आपका लाइसेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप मेडिकली अनफिट हैं, तो वो भी एक रिस्क है। अच्छा, अभी ऐसा होता है कि कभी आप फ्लाइट चला रहे हो, लाइसेंस आ गया, सब आ गया, बाद में आपकी ऐसी कंडीशन आ गई, मेडिकली आप अनफिट हो गए, फ्लाइट नहीं चला पा रहे हैं, तब क्या? तब एज इन आप एयर में नहीं रह सकते, ऑफ कोर्स आप फ्लाई नहीं कर सकते, बट आप सिमुलेटर में रह सकते हैं, आप किसी को ट्रेन करवा सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस इनफ है। इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। हाँ, जैसे आप कैप्टन को ट्रेनी TRE बन सकते हैं आप सिमुलेटर में ट्रेन करने के लिए। फर्स्ट मतलब कहीं ना कहीं जॉब तो मिल जाएगी जॉब तो आपको। 100% रहती है, बोल सकते हैं। ये तो हो गया रिस्क वाली बात। और ऐसा कि जॉब नहीं मिली तो? नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सिर्फ एयरलाइन ही अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, आपके पास बहुत सारे जगह हैं जब आप फ्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा मकसद तो यही है कि पायलट बनना है, मुझे कैप्टन बनना है। जी जी जी, हाँ। तो आप यहाँ पे भी कोस्ट गार्ड जो मैं बोल रही हूँ आपको, तो आप वहाँ पे भी कैप्टन बन सकते हैं, आप एयरलाइंस में भी ज्वाइन करके अच्छा, कैप्टन मतलब एयरलाइंस में आपको जॉब नहीं मिलेंगे तो आपको दूसरी जगह भी बहुत सारे ऑप्शंस है? ऑप्शंस है, जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ ऑप्शंस है? एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते? नहीं, आप
एज इन कि समझिए फॉर एग्जांपल आप सीपीएल नहीं कर सक रहे बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव या कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स ज्वाइन करके जब आपके पास इनफ आवर्स रहते फिर आप एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वैसा एक्सपीरियंस बिल्कुल कौन सा सीपीएल करके एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर सकता? नहीं। ओके, वो उनका क्राइटेरिया अलग होता है जी, उन लोग का अलग है। अभी जो है ना, हम रिस्क के बारे में तो बात कर लिए, जी। अब बेनिफिट्स क्या है ये बताइए एज ए पायलट। सबसे पहले तो मतलब ड्रेस वाली कैसी फीलिंग होती है? 100% बहुत ज्यादा प्राइड, लाइक प्राउड फीलिंग आती है यूनिफॉर्म पहने तो इट फील्स लाइक मतलब बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। अच्छा लगता है। वो मैं मूवीज में देखता था कि मतलब जो पुलिस वाले होते हैं तो वो एक अलग फीलिंग आती है उनके, मतलब एक रुआब। तो इसमें भी ऐसा है ड्रेस में आपने? 100% जी, बिल्कुल है। ओके, और क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स देखिए, जैसा कॉम्पिटिटिव सैलरीज, अच्छे सैलरीज देते लोग पायलट्स को। मिनिमम सैलरीज क्या रहता है? अगर आप ज्वाइन करें तब आपके 1.5 तक रहती है, एंड देन इट गोज ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से, मंथली बेसिस। हाँ, और बेनिफिट्स? और देखिए जैसा हाउसिंग अलाउंसेस हो जाते हैं, जैसा अगर आप सीनियर कैप्टन हैं तो आपको हाउसिंग अलाउंसेस मिल जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल पायलट हैं जो इंडिया में आके फ्लाई कर रहे हैं तो उनको हाउसिंग अलाउंसेस रहते हैं यहाँ पर रहने के लिए। हाँ जी, रहने के। आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आपको यहाँ के हाउसिंग यहाँ पे टिकट्स भी रहते हैं ना, फैमिली की डिस्काउंटेड फ्री टिकट्स। यस। ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट ये कैसा होता है? एक्चुअली हम लोग के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन की, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल सेम नहीं रहता, आपका फूड साइकिल भी सेम नहीं रहता। बहुत प्रॉब्लम होती है ना। जी, तो आई थिंक ये आप अवॉइड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप बहुत डिसिप्लिन है आपके लाइफस्टाइल से। तो आई थिंक ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो 100% टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ रात है, सो के उठे, फिर कोई और कंट्री में गए, फिर वहां पर भी रात है। जी हाँ, डेफिनेटली जेट लैग्ड तो इसलिए बोलते हैं ना कि डिफरेंट प्लेसेस पे आप जा रहे हैं एंड टाइमिंग्स अलग हो जाते हैं, तो आपकी रिदम चेंज मतलब बेनिफिट्स भी है थोड़े बहुत, ऐसी चीजें भी है समझिए, क्योंकि आपको नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा, बट ये भी है हेक्टिक होते हैं शेड्यूल्स। नहीं, उतना तो हेक्टिक नहीं रहते। एयरलाइंस एक्चुअली एक रोस्टर टीम करके रहती है उन लोग के पास, तो उन लोग मैनेज करते हैं कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट मिलना, आप इतने टाइम, इतने महीने में इतने ही, या दिन में इतने ही घंटे फ्लाई करना, वीक में इतने ही घंटे फ्लाई करना, या मंथ में इतने ही घंटे फ्लाई करना करके। हाँ, कभी ऐसा होता है कि भाई अभी फ्लाइट है एंड पायलट इज नॉट रेडी, मतलब कभी तबीयत खराब हो जाती है, हाँ, तो वो कंडीशन में क्या होता है? तो वो कंडीशन में उन लोग एयरलाइंस जो है एक स्टैंड बाय पायलट को भी रखते हैं। अच्छा, तो उन लोग अगर रिप्लेस कर सकते तो वेल एंड गुड। ओके ओके। अच्छा, अभी ये बताइए मेरे को, अब जितना खर्चा हमें पायलट बनने के लिए लग रहा है, कितने साल में रिकवर कर सकते होंगे? 1.5-2 साल मैक्सिमम। 1.5-2 साल में रिकवर आराम से जी। और वक्त के हिसाब से इसमें सैलरीज वगैरह बढ़ते हैं? 100%। पोस्टिंग्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सैलरीज भी बढ़ेंगे। आवर्स जैसा बढ़ते जाते आपकी सैलरीज भी मंथली बढ़ती जाती है। अच्छा, मंथली हिसाब में बढ़ती सैलरी? आवर्स के हिसाब से, आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस। ओके, फ्लाइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना आपकी सैलरीज बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म के बारे में बताइए कि कैप्टन का और को पायलट्स का यूनिफॉर्म सेम होता है या फिर कैसा? नहीं, सेम ही रहता है, जस्ट दैट कि आपके एप्लेट्स चेंज रहते हैं। लाइक उन लोग के पास 4 स्ट्राइप्स रहता है। अच्छा, हाँ, कैप्टन्स के पास 4 स्ट्राइप्स रहते हैं। हाँ। अब सीनियर फर्स्ट ऑफिसर है तो 3 स्ट्राइप्स रहते हैं। ओके, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के पास देन 2 स्ट्राइप्स। ओके, यू हैव 3 स्ट्राइप्स। 3 स्ट्राइप्स, यस। तो दिस इज व्हाट? दिस इज फॉर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, बट आप अगर आपको सीपीएल मिलने के बाद भी उन लोग देते, इशू करते हैं। अच्छा। देन एयरलाइन में जाने के बाद से फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं, देन 2 एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब जैसे आप एकेडमी ज्वाइन करें तो फर्स्ट आपको लाइक कुछ स्ट्राइप्स नहीं रहते, देन सोलो मिलने के बाद से आपको एक फर्स्ट स्ट्राइप आता है, देन पीपीएल 2 स्ट्राइप, सीपीएल 3 स्ट्राइप। फिर जब एयरलाइन में जाते हैं आप तो इनिशियली यू विल स्टार्ट विद 1 स्ट्राइप एंड सो ऑन। ओके। अच्छा, एक सवाल ये था मेरा, अब समझिए हम रिस्क में जो बात कर रहे थे, अगर वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जॉब नहीं मिली, तो अब इंडिया की जगह मैं कहीं और जाके अपना यहाँ का लाइसेंस के हिसाब से जॉब मिल सकती है मुझे? हाँ, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप लेट्स टॉक अबाउट फ्रेशर्स, सीपीएल। आप सीपीएल करके आए बाहर से, आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल रही, तो आप इंस्ट्रक्टर जैसा काम कर सकते हैं जहाँ से भी। जी, बट मुझे पायलट ही बनना है तब? हाँ, तब तो डेफिनेटली अगर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है इंडियन एयरलाइन में एंड वहां से शिफ्ट होना है तो आप कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर आपको दूसरे एयरलाइंस में ही स्टार्ट करना है
तो आई डोंट थिंक वो अपॉर्चुनिटी रहती, क्योंकि वो कंट्रीज जो अपने नेशनल्स को ही प्रोवाइड करती है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज। प्रायोरिटी उन लोग को देते होंगे। हाँ, उन्हीं के लिए रहती है वो वैकेंसीज। जैसे साउथ अफ्रीका में थे तो नॉन साउथ अफ्रीकन उन लोग को जॉब नहीं मिलती वहाँ पे। एयरलाइंस में इंस्ट्रक्टर्स, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स। तो आपने साउथ अफ्रीका से किया तो आपको इंडिया में ज्यादा चांसेस है जॉब के कंपैरेटिवली वहां पर, क्योंकि वो लोग अपने लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एयरलाइंस में इंडिया में है जी। इंस्ट्रक्टर वहां पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं। मैं सुना कि अभी कोई एक फ्लाइट लॉन्च होने वाली है, आई थिंक रियाद या कतर की कोई, तो वो लोग जो है ना पूरे वर्ल्ड से हायरिंग करने वाले हैं बल्कि मैंने सुना। आई एम श्योर मस्ट हैव। हाँ, तो हो सकता है जी। तो लोग एक्सपीरियंस पायलट्स को उठाते, कैप्टन एक्सपीरियंस। अच्छा, ऑलरेडी जो कैप्टन रहते हैं उनको उठाते, फ्रेशर्स को तो नहीं उठाते। ओके ओके, बट कहीं ना कहीं सेफ है, समझो आप एक बार ये फील्ड में आ गए आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 100%। जी जी जी। इनके लिए अगर आप एडवाइस चाह रहे तो हाँ, कि मेक श्योर करो कि आप जल्द से जल्द फ्लाइंग कंप्लीट करो, जल्द से जल्द हर एक चीज करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज मनी। आप जितना टाइम ले रहे हो उतना पैसा लगते हैं आपके, तो जल्दी फिनिश करके आ गए तो बेहतर। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा डाउट, आपने अपना सीपीएल साउथ अफ्रीका से किया लेकिन आपने एकेडमी हैदराबाद में ज्वाइन की, ग्राउंड क्लासेस जी। अच्छा, ग्राउंड क्लासेस, वो क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए मुझे, मतलब वहां क्यों जाना पड़ा और यहाँ पे क्यों आपने किया? नहीं, एज इन आपको ग्राउंड तो एग्जाम्स क्लियर करके ही रहना पड़ता है। अच्छा, थ्योरी। हाँ, थ्योरी के लिए आपने एकेडमी ज्वाइन की? हाँ, हैदराबाद में करके, एंड देन मैं वहां पे जाके वहां पे भी थ्योरी एग्जाम सीखी थी, जो भी फ्लाइंग हो गया वहां पे। अच्छा, फिर से आपने जी, देन वापस आके कन्वर्जन ही करवाना पड़ता। अगर समझिए आप यहाँ के थ्योरी एग्जाम्स नहीं लिखे गए तो अब वहां से आने के बाद से विदिन 6 मंथ्स देना पड़ता, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता, पूरे एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता। ओके ओके ओके। तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर करके गई थी। तो आपका क्या फायदा हुआ जो आपने हैदराबाद से नहीं करके वहां से सीपीएल किया? हाँ, तो फर्स्ट तो वुड बी कि फ्लाइंग के स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट भी कम रहता कंपैरेटिवली। हाँ, 100%। जैसा कि आपने बताया ऑलमोस्ट आपके 8 से 10 लाख का फर्क आया आपको। से, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो एक बचे आपके पैसे और आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी रहा। 100%। हाँ, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लर्निंग कर्व बोल सकते हैं। एंड आल्सो आई वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली ना, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। यस यस। हाँ, बोलते हैं ना कि आपको जिंदगी में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है तो आपको ट्रैवल करना जरूरी है। जब आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब आपको तो जिंदगी भर ट्रैवल ही करते रहना। अच्छा, इसका रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65 इन एयर। आप जो है फ्लाइट, हाँ, इन एयर जो है 65। बट एज ए इंस्ट्रक्टर तो आप जब तक आपकी कैपेसिटी है जब तक काम कर सकते हैं। सिमुलेटर्स, जी जी जी। जो पायलट्स होते हैं, कभी ऐसा होता है कि भाई नशे की हालत में है, ड्रग्स लेके हैं जी, तो वो लोग फ्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होता है उन लोग के अगेंस्ट। तो आपका पहले तो टेम्पररी सस्पेंशन हो जाता अगर आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे, देन परमानेंट सस्पेंशन होने के भी चांसेस है अगर आप रिपीट करें वही मिस्टेक। आपका लाइसेंस भी ले लेते हैं उन लोग, शायद आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होता है। ड्रग्स के लिए तो बिल्कुल नो, परमानेंट आपका लाइसेंस। नो ड्रग्स, नो अल्कोहल। नो अल्कोहल। तो फ्लाइट से पहले लोग का चेकअप वगैरह होता है? बीए टेस्ट, रेगुलर चेकअप एवरी टाइम आप ट्रेनिंग करते वक्त बीए टेस्ट। ओके, हाँ, क्या होता है वो? अल्कोहल का अगर आप, अच्छा जी, हाँ 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 हाँ, तो आपका टेस्ट होता है रास्ते में हमारे पास चेक करते हैं ना, जी जी, हाँ, उसे कहते हैं। आप अपने लोगों को, स्पेशली हैदराबादियों को, मैं आपकी साइड से एक एडवाइस चाहता हूँ, क्योंकि अपने लोग ये फील्ड में है नहीं। अब आप बताए कि ऑन अकाउंट आप बता सकते हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? Yes, अगर इफ यू गाइस आर रियली पैशनेट, आपको पायलट बनना है तो प्लीज गो फॉर इट। इट्स अ वंडरफुल फील्ड। गिव यू 100% एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आई थिंक दैट विल बी इनफ। एंड बिफोर ज्वाइन करने से पहले एक बार फाइनेंसेस अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट है इसमें। उसके अलावा इफ यू गाइस नीड एनी असिस्टेंस, आई एम ऑलरेडी हियर। यू गाइस कैन ईमेल मी और लाइक मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, एक और एडवाइस आप पेरेंट्स को क्या देना चाहेंगे? जैसे कि डरते हैं ना ये फील्ड में, लड़की जाएगी तो कुछ रिस्क होगा, क्या होगा? अच्छा, आपके फादर का भी एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी, तो रिस्क एज सच तो कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत सेफ फील्ड है ये। बिफोर ज्वाइनिंग आपके जो भी आपके लड़का या लड़की जिसको भी बनना है, स्पेशली अगर लड़की को भी बनना है, आप अगर सोच रहे हैं कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है या फिर डिफिकल्टीज आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू मतलब आपकी बेटी अगर पैशनेट है तो प्लीज
ज्वाइन करवा दीजिए, आगे का इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही उनको एक रास्ता दिखा देते हैं। अदरवाइज एज आई मेंशन इन दिस इंटरव्यू की मे बी अवेलेबल असिस्टेंस के लिए। एंड हाँ, बिफोर दैट, बिफोर सेंडिंग आपके चाइल्ड को प्लीज मेक श्योर कि आप फाइनेंसेस अच्छे से डिसाइड करके कि आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, उसके हिसाब से आप फ्लाइंग स्कूल्स भी डिसाइड कर सकते हैं। एंड या दैट्स इनफ आई गेस। सारी चीजें आपने जान ली, सैलरीज जान ली, कितना टाइम लगता है और रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, सारी चीजें तो पता चल गई। अभी और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और उस इंसान तक शेयर करिए जो पायलट बनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।